अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे के पीछे की वजह क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ वक्त पहले चाइना गए थे और हर कोई जानना चाहता था कि चाइना जाने की वजह क्या थी, जो सामने भी आई ईरान मुद्दे को लेकर। वहीं अब ये भी खबरें हैं कि मार्को रूबियो भारत जो है उस मुद्दे को लेकर कि आखिर क्या कुछ है, क्यों वो भारत दौरे पर है, ईरान अमेरिका वॉर को लेकर है या फिर कोई और वजह है, या फिर भारत और अमेरिका रिश्तों को लेकर कुछ बड़ा खेमे में पक रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और जान लेते हैं अपने सहयोगियों से, इशिका और अभिषेक से, कि उनकी भारत दौरे के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि अगर नजर डाली जाए, मार्को रूबियो ने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था भारत को लेकर कि भारत को जितने भी तेल की जरूरत होगी वो अमेरिका पूरी करेगा। तो क्या कुछ लगता है इशिका? बिल्कुल, यहाँ पर तान्या एक बात आपने बिल्कुल जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को इंडिया क्यों भेजा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया ने ईरान और अमेरिका का जो भी ये युद्ध चल रहा है उस पर बहुत ही फर्म स्टैंड लिया। इंडिया ने हमेशा ये चीज़ कही कि लड़ाई झगड़े से चीज़ें जो हैं वो नहीं सुलटेंगी, आप बैठ के बात करो, आराम से बात करो, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे लड़ाई झगड़े से चीज़ें नहीं सुलझ सकती। उसके बाद अमेरिका और इंडिया के अगर हम रिश्तों की बात करें तो पिछले साल के मिड से कई सारी चीज़ें हुई। टेरिफ को लेकर इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, ट्रेड को लेकर हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बयान जो हैं वो इंडिया को लेकर भी दिए, भारत पाकिस्तान हो या फिर ट्रेड हो या फिर इंडिया की इकोनॉमी को लेकर हो, कई सारे बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। ऐसे में इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो पिछले साल के मिड से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो खराबी वहां पर नजर आई। लेकिन अब जो मार्को रूबियो हैं वो भारत आ चुके हैं, कोलकाता में उनका प्लेन लैंड किया। उसके बाद मार्को रूबियो आगरा भी गए घूमने, साथ ही दिल्ली की गर्मी का जिक्र भी उन्होंने किया। अब ऐसे में यहाँ पर ये चीज़ें एक तरफ है, लेकिन अगर ये हम बात यहाँ पर अमेरिका और इंडिया के ट्रेड की करें या फिर इनके रिश्तों की करें तो ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो जाता है। मेरे साथ अभिषेक भी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए अमेरिका की नीति ये रही है कि वो हमेशा से अपना स्वार्थ देखता है हर चीज़ को लेके। वो वेनेजुएला का तेल चाहिए था तो वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठवा लिया, लेकिन हालांकि वो अलग चीज़ है। ठीक है, चीन गए, वहाँ पर भी ट्रेड की बात की, बिजनेस की बात की। और अब मार्को रूबियो इंडिया आए हैं, वहाँ पर भी मार्को रूबियो ने ये चीज़ कही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम आपको न्योता देना चाहते हैं पीएम मोदी को कि वो अमेरिका आए। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि अमेरिका यहाँ भी ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर तरफ से अमेरिका ना फंस गया है। ईरान का युद्ध हो, है ना, चाइना के साथ उसके रिलेशंस हो, रशिया के साथ तो पहले से ही खराब है। तो अब इंडिया जो हमेशा से नाम फॉलो करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट हमेशा से इंडिया ने नाम फॉलो किया है, यानी हमेशा से पीस और बैठकर बातचीत करने की बात कही है। तो ऐसे में मुझे लगता है मार्को रूबियो यहाँ पर बड़ा खेल करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि पिछले जब से ट्रंप ने सरकार बनी है तब से वो हमेशा एंटी नेशनल स्टेटमेंट बोलते आए हैं। उससे पहले भी वो कहते थे कि बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ पे हैं, भारतीयों ने हमारा जॉब खाया है। तो मार्को रूबियो का ये विजिट बहुत एक स्ट्रेटेजिक रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्को रूबियो 1 या 2 दिन के लिए नहीं आया है सब, क्योंकि 4 दिन का दौरा, वो भी विदेश मंत्री जो पूरा फॉरेन पॉलिसी सेट करता है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है अमेरिका के अंदर। मार्को रूबियो का ये दौरा भारत के लिए खास क्यों होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी ट्रंप कुछ दिन पहले जाते हैं चाइना, वहाँ उनकी कोई दाल गलती नहीं है। और भारत खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे प्रमुख बिंदु है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अमेरिका अगर चाइना को काउंटर करेगा तो सबसे ज़्यादा जो मदद कर सकता है वो कर सकता है भारत, क्योंकि वो चाइना के पास है और उससे इंडो पैसिफिक का जो सबसे मेन लीडर है वो है भारत। क्वाड की मीटिंग होने वाली है, क्वाड की मीटिंग कल होगी। रूबियो चाहते हैं वो कल भी आ सकते थे, लेकिन देखिए जिस तरीके से ट्रंप ने घाव दिया है भारत को, उसका वो मलहम लगाने का काम करने आए हैं, यानी वो मलहम लगाने आए हैं भारत को। और कल जब दोनों जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर और मार्को रूबियो, तो एस जयशंकर ने साफ कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, उसी लिए हमारे लिए भी इंडिया फर्स्ट है। तो हम दोनों लोग अपने देश की हित में जो भी फैसला होगा उसको हम लेंगे। और इसी का सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब से ट्रंप आपने देखा
पिछले 1 सालों से टैरिफ को लेकर के बात कहें, या पाकिस्तान और इंडिया का जब युद्ध होता है वॉर रुकवाने की बात करें, सब कुछ वो एंटी इंडिया बोलते आए हैं। आपने नोटिस किया होगा, और आपने नहीं बल्कि पूरे हमारे जो भारतवासी हैं, खासकर इंडिया की जो ऑडियंस है उसने भी ये चीज़ नोटिस किया है। पल पल की अपडेट हम दे रहे थे कि ट्रंप ने क्या क्या बयान दे रहे थे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत को नरक जैसा शब्द यूज किया, टैरिफ लगाए, इन सबको लेकर के जब भारत का, और खासकर रूबियो का एक चीज़ मुझे खास दिखा, एक जिस तरीके से वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, थोड़ा अलग हट के डिप्लोमेटिक कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अमेरिका की जो छवि खासकर इंडिया में ख़राब हो चुकी है उसको एक बिल्डअप करने आए हैं। और रूबियो चाहते हैं, क्योंकि देखिए मार्को रूबियो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, और मार्को रूबियो 4 दिन के विजिट पे आए हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा ये विजिट होने वाला है। क्या अमेरिका किस सोच से आया है? क्योंकि रूबियो चाहते तो ट्यूसडे को भी आ सकते थे और क्वाड की मीटिंग कर सकते थे, लेकिन क्वाड को पे लेकर उन्होंने क्या बोला कि क्वाड को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसको हम रखेंगे। और जब इससे बड़ा भी मीटिंग होने वाली, जब जो मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब दोनों देशों के आएंगे, चारों देशों के, यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हों, जापान के प्रधानमंत्री हों, इन सब की भी मीटिंग हो सकती है या इसी साथ। तानिया, मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि जो मार्को रूबियो है वो जैसे इंडिया आ गए, क्योंकि क्वाड का आपने जिक्र किया, तो क्वाड बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट को अगर कंट्रोल करने की बात होती है, या फिर साउथ चाइना सी, क्योंकि चीन जो है वहां पर अपनी दादागिरी दिखा रहा है, चीन कह रहा है कि नहीं। और अगर मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ से 80 से 90% जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है चीन का, मलक्का स्ट्रेट काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर चीन पर दबदबा बनाना है, चीन के दबदबे को कम करना है, तो अमेरिका यहाँ पर क्वाड को लेकर बड़ी जो है रणनीति खेल सकता है, क्योंकि क्वाड पर उतना ध्यान जो है पहले नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब से ट्रंप जो है वो शासन में है, उन्होंने क्वाड पर ध्यान दिया। और क्वाड ना यार, मुझे लगता है कि अभिषेक, अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीन के दबदबे को कम करने के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत आज से नहीं बल्कि 1947 से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वो भूमिका रही हो, किसी गुट में नहीं जाना चाहती है। तो यहाँ पे भारत, देखो जो 3 देश और हैं क्वाड के अंदर, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये लोग थोड़ा इसको एज अ आर्मी की तरफ देखते हैं कि यानी अगर किसी एक देश पे, इंडो पैसिफिक रीजन पे किसी पे हमला होता है तो जो चारों देश है एक साथ आएंगे। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि हम इस पे, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी रही है वो आज से नहीं रही है इशिका, वो पिछले कई दशकों से रही है, जब से भारत की फॉरेन पॉलिसी सेट हुई है, यानी 1947 लेके 2026 तक। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो इजराइल से जो क्लैशेस, मतलब अभी हाल ही में देखी जा रही दरारें पड़ते जा रही हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में, तो भारत का दौरा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चाइना का किया है, अब मार्को रूबियो भारत गए हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पा रही है, और इजराइल चाहता है कि बातचीत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो सोच रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू बात करें, हम टेबल पे बात करें, हम वॉर ना करें। और वही नेतन्याहू जो हैं वो पावर की बात कर रहे हैं कि यार जाओ ख़त्म कर दो ईरान को, इनकी ये सोच है। कुछ दिन पहले जैसे तान्या ने बताया भी कि क्लैशेस हुई दोनों के बीच में, फ़ोन कॉल्स पे बात हुई, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन ये क्या हुई, कैसे हुई, ये अंदर की बात कोई नहीं जानता। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की बात है। और अगली बात पे आते हैं कि आखिर भारत का दौरा ही क्यों? क्योंकि देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा, क्योंकि ये मतलब ऐसे कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो तेल वगैरह पे है आज अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। और अगर आप डाटा उठा के देखेंगी तो भारत सऊदी अरब से ज़्यादा तेल खरीदा है, किससे? वेनेजुएला से। तो रूबियो को अपना तेल बेचना है, तो रूबियो ने साफ कहा कि भारत को जितना भी तेल की आवश्यकता होगी वो हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी की बात हो गई। यहाँ पर डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि आप उससे भी मत अपनी दोस्ती ठीक करो, आप उससे भी मत करो। सेम चीज इंडिया के साथ कर रहा है, जो ईरान के साथ कर रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हालांकि ईरान का मुद्दा अलग है, लेकिन इंडिया को लेकर हमेशा से अमेरिका का स्टैंड अलग ही रहा है। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर तान्या बयान कई सारे दिए। बिल्कुल इशिका, यानी कि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर जितने भी तेल की सप्लाई होगी तो अमेरिका हेल्प करेगा, लेकिन अगर देखा जाए जो बाकी के देश है वो ईरान के ऊपर डिपेंड है, तो अमेरिका कहाँ से देगा? क्योंकि तेल की जो सारी मतलब होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो तो ईरान से ही होता है ना, और वहां से तो क्लैशेस चल रहे हैं, तो अमेरिका कहाँ से देगा भारत को? वेनेजुएला पर, बिल्कुल वेनेजुएला पर कब्जा जो है अमेरिका ने इसलिए किया था। और लगातार मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा तेल जो है वो हर कंट्री में जाता है, चाहे इंडिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे चाइना पे हो। यहाँ पर चाइना भी इसलिए परेशान है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया है। बात करते हैं अगर यूएई की, तो यूएई जो है वो भी तेल को जो है एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाईपास करके सारी चीज़ें जाती है। लेकिन अगर हम फुजैरा पोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यूएई के लिए इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये एक ऐसा पोर्ट है जहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ईरान क्या कह रहा है, ईरान ने एक नक्शा जो है वो दिखा दिया और कह दिया कि नहीं, फुजैरा पोर्ट जो है वो भी हमारे अंडर है और अब यहाँ से भी तेल नहीं जा सकता। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो सबसे ज़्यादा तेल को बाकी देशों में भेजती हैं। और अगर बात करें अमेरिका और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस की, तो सबको पता है कि इनके रिलेशंस कितने ज़्यादा मतलब अच्छे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें सऊदी को लेकर ये सामने आया था कि सऊदी के प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप से ये चीज़ कही थी कि आप ईरान पर युद्ध मत रोको, क्योंकि अगर आपने ईरान पर वॉर करना बंद किया, हमले करने बंद किए, तो फिर ईरान और ज़्यादा घातक हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। और इसराइल का यहाँ पर तानिया ने जिक्र किया, इसराइल की भी बात कर लेते हैं हम। इसराइल हमेशा से ही कहता आया है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि लेबनान में वो हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है और गाजा में हमास को सपोर्ट कर रहा है, और ये ऐसे तत्व हैं जो इसराइल की संप्रभुता के लिए खतरा है। ऐसे में इसराइल का ये कहना कि ईरान को खत्म करो, ये उसकी अपनी सोच है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका की जो आर्मी है उसकी कई टुकड़ियां अलग अलग देशों में तैनात हैं, जैसे कि सीरिया में भी तैनात हैं, उसके बाद पोलैंड में भी तैनात है, और नेटो का जो ठीकरा है वो तो अमेरिका ने ले ही रखा है। साउथ कोरिया में तैनात है नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए। उसके बाद ताइवान में भी यूएस आर्मी की बड़ी टुकड़ी है ताकि ताइवान को सुरक्षा दी जा सके। हालांकि चीन दौरे के बाद काफी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों पर टिकते नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले बयान दिया कि मुझे तो 3 देशों ने रोक लिया, वरना मैं ईरान को खत्म कर देता, यानी मैं हमला करके ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं। बात अगर तेल की करें तो अब तेल जो है ना वो मुझे लगता है अभिषेक, इंटरनेशनल जो ये राजनीति है ना, क्योंकि यहाँ पे कहता है कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। उन्होंने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो ईरान पर दोबारा से हमला करने वाले थे, लेकिन उनको 3 देशों ने रोका है। इससे ये नहीं नजर आ रहा है कि खोखली धमकी थी। जिसको वॉर करना होता है तो वो क्या रुकता है। अमेरिका ने अभी जो हाल ही में ईरान पर वॉर किया था, वेनेजुएला पे जो किया था, उन्होंने बोल के थोड़ी ना किया है, तब भी रोका जा सकता था ना। बाकी के देश तो तब भी मध्यस्थता कर रहे थे। तो अब ऐसा क्या, या तो वो डर के खोखली धमकी दे रहे हैं, वो नजर आ रहा है, या फिर कुछ और पीछे का षड्यंत्र वो प्लानिंग कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ बड़ा करने की। इन सब चीजों से तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनके अभिषेक क्या लगता है। देखिए, सबसे बड़ा जो पेच अड़ रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका फंस गया है और इसका पूरा जो फायदा ले रहा है वो उठा रहा है चाइना। और अभी आपने कहा कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर देखो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दबदबा अमेरिका का रहा है, ठीक है। इसराइल को लेकर, चलो इसराइल की बात तो अलग हो गई, हम सऊदी की, कतर की, बहरीन की बात करें तो यहाँ पर इसराइल जो है ना सिक्योरिटी देता है, बदले में ये लोग डॉलर्स में तेल खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता है अभिषेक क्या लगता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से हटा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंट्री कह रहे हैं कि आप ईरान को छोड़ो मत, ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका हटा अपने आप को बचाने के लिए, तो ये नहीं लगता कि चाइना वहां पर आ जाएगा, रूस वहां पर आके कब्जा कर लेगा। जिस तरीके से यूरोप में अमेरिका की दादागिरी चलती है, उस तरीके से यहाँ पर मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा, ईरान एक ऐसा वो है जो एशिया को भी कहीं ना कहीं जोड़ता है और मध्य पूर्व को भी कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो ईरान को छोटा मोटा देश तो है नहीं, काफी बड़ा देश है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चाइना जो है, जैसा कि अभिषेक ने कहा, चाइना और रूस यहाँ पर आके अपना दबदबा बनाएंगे और वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। देखिए, अमेरिका के लिए खतरा चाइना एक है ही है, इसीलिए वो मार्को रूबियो भारत आए हैं। मार्को रूबियो का भारत का दौरा ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के लिए आए हैं, बल्कि वो क्वाड को मतलब और जीवित करने आए हैं और ताकतवर बनाने आए हैं। उन्होंने बात किया कि हम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे हमारे खास हैं, जो हमारा भारत है वो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला देश है। यानी इससे पहले कहा जा रहा था कि भारत साइड लाइन हो गया, लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पर्सनल, उनका देश तो है नहीं। चीज और है, इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी देश के साथ नहीं है, हालांकि पाकिस्तान का मुद्दा अलग है। यहाँ समझना होगा, ईरान वगैरह तो साइड करते हैं। सबसे पहला जिसे हमने स्टार्टिंग में हमने बात किया कि मार्को रूबियो को विजिट, क्योंकि चाइना के मुद्दे पे हमारी ऑडियंस को पता है और खबरें जा रही हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी टॉपिक जो इस समय है उस पर हमें बात करना चाहिए, मार्को रूबियो का विजिट। क्योंकि पिछले 1 साल से अमेरिका और भारत के बीच बहुत तनातनी हुई है, और खासकर जिस तरीके से मार्को रूबियो भारत आते हैं और सभी टीवी चैनल्स को वो इंटरव्यू देते हैं मीडिया में, और क्या कहते हैं, साथ में जब बातें होती हैं, उन्होंने एक बात की उन्होंने भारत के लिए, क्योंकि देखिए एस शंकर का ये लाइन है, वो कहते हैं कि यूरोप है और अमेरिका जैसी कंट्री है, खासकर ये गोरे लोग हैं, वो इस माइंडसेट से उभरे हैं कि भाई जो यूरोप प्रॉब्लम इज़ नॉट द वर्ल्ड प्रॉब्लम। उन्होंने ऐसे लाइन बोली थी कि वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ यूरोप प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम इज़ नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो इस माइंडसेट से उनको उभरना होगा, और ख़ासकर अमेरिका जैसा देश, आज ठीक है मैं मानता हूँ अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, अमेरिका
भारत बहुत सारा मदद लेता है अमेरिका से, हर एक सेक्टर्स में लेता है। भारत और अमेरिका के बहुत सारे डिफेंस डील हैं, लियोमा हो गया, कॉमकासा हो गया, बेका हो गया, कई सारे जो डील्स हैं। और इसको खासकर नहीं, ये डील की मैं बात कर रहा हूँ जो इन लोगों के पास ट्रीटी हुई है। 2016 में लियोमा हुई, कॉमकासा हुई, इससे पहले 2001 में एक डील हुई थी। तो ऐसे 4-5 जो बड़े डील हुए हैं वो भारत के साथ हुए हैं। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, शायद 2025 में जाते हैं, जब ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो एआई पे बात होती है और 2-3 जो डील होती है वो साइन होती है। तो लेकिन खासकर अमेरिका को ये चीज़ पता है कि हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला जो देश है, जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, वो है भारत। क्योंकि पाकिस्तान आज अमेरिका के साथ है, कल किसी और के साथ, कल चीन के साथ हो जाएगा। क्योंकि जैसा हम लोग हमेशा इस वीडियो में बताते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो देश है वो दोगला है, वो जिसको जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो चला जाएगा। मतलब उसको एक कठपुतली की तरह कोई भी नचा सकता है, चाहे चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। और इसके बाद रूबियो ने ईरान के टॉपिक पे क्या बात कही, उन्होंने सब इसको ध्यान सुनना चाहिए। उन्होंने बोला कि बहुत ही जल्द अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भी यही बात कह रहे हैं, रूबियो ने भी यही बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प कुछ और बोले, रूबियो कुछ और बोले, क्योंकि जो रूबियो हो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति हैं देश के। रूबियो ने कहा कि एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए उन्होंने कहा कि ईरान उस पर संप्रभुता चाहता है, वो टोल वसूलना चाहता है, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी लाइन बोली कि सिर्फ हम नहीं चाहते, बल्कि जो ट्रम्प चाइना दौरा गए तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ईरान बिल्कुल संप्रभुता नहीं देना चाहिए, भारत भी यही चाहता है। क्योंकि भारत क्यों देगा भाई, भारत क्यों कहेगा ईरान का कब्जा हो जाए वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। हाँ, कि भाई अगर हम एक सेकेंड, अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमें जाने दोगे, अगर हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप हमारे उसको उड़ा दोगे, जहाज को उड़ा दोगे। ये आपकी दादागिरी है ईरान की, नहीं, ये नहीं चलने वाली। जो चीज़ जो साफ़ है वो साफ़ है, हम ईरान के साथ हैं, ईरान की भावनाओं के साथ हैं। लेकिन हाँ, ईरान को ये समझना होगा कि क्योंकि देखिए, जो इंटरनेशनल रूट है वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है। वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन का कब्जा होना चाहिए। हमेशा से ये कह रहा है कि उसका एक अधिकार होगा, वो जो 5 शर्तें दी गई, हाँ वो ठीक है, वो चलिए वो ठीक है। 5 शर्त ईरान ने भेज दी कि एकाधिकार दो, नहीं दोगे तो फिर ये कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने उस चीज को माना नहीं। माइंस बिछा रखी है, वाटर माइंस बिछा रखी, जो सबसे ज्यादा खतरा है जहाजों। माइंस हटाइए पहले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, पेज यहाँ पर हॉर्मुज पर सबसे ज्यादा फंस रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिषेक कि जो मार्को रूबियो का विजिट है ना, ये आरआईसी को लेकर भी है, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक ऐसा फोरम है जिसको ये काफी ज्यादा पावरफुल है एशिया में। देखिए, ये 2001 में शुरू हुआ था और 2020 में इसको, जब से ये भारत और चाइना का क्लैशेस होता है, तब से ये हो गया। उसके बाद इंडिया ने इसको वो किया, लेकिन रशिया ने ये चीज बोली थी कि हम इसको फिर से उठाना चाहते हैं। अभी उभरेगा नहीं, क्योंकि चाइना का जो दोगलापन है, चाइना की जो थर्ड क्लास राजनीति है, खासकर उसको भारत समझ चुका है, क्योंकि चाइना किसी का सगा नहीं है। लेकिन वो ठीक है, वो चीज है कि चाइना किसी का सगा नहीं है, हमेशा दोहरी राजनीति चाइना खेलता है। लेकिन ना, अगर देखा जाए ना अभिषेक, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अगर आरआईसी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई गए थे और उस दौरान वो जो तस्वीरें सामने आई थी, पीएम मोदी, उन्होंने लिखा था कि हमने काले चीन के हाथों भारत को खो दिया। ये डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, रशिया और चीन के हाथों, हाँ, रशिया और चीन के हाथों हमने दुख था कि हमने भारत जैसे देश को किसके हाथ में दे दिया, चाइना के हाथ में, चाइना और रशिया के हाथ में। वो जो तस्वीरें आई थी जिसमें पीएम मोदी थे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन थे और आपके चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग थे, वो तस्वीरें जो शंघाई से सामने आई थी ना, वो ये साबित कर रही थी कि अमेरिका जो है वो एशिया में अपनी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहता है। खासकर जो उनकी असेंबली है वहाँ पे उनकी थूथू हुई है। जो वहाँ के जो सांसद थे उन्होंने बहुत बेइज्जती की डोनाल्ड ट्रम्प की, क्योंकि भारत अमेरिका एक इतने अच्छे देश थे, साथ में रहते थे, सब कुछ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ओनली पर्सनल इस अपने ईगो के चक्कर में, अपने अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में अमेरिका को बड़ा महान नहीं कर पाए, खासकर डुबा दिए अपने अमेरिका को। क्योंकि देखिए, भारत अमेरिका का बहुत बड़ा साझेदार था। इस कब साझेदार था, क्योंकि देखिए, अमेरिका और भारत का जो संबंध था वो 1990 के बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। 1990 से पहले भारत अमेरिका का रिश्ता बिल्कुल ख़राब था। क्यों ख़राब था? क्योंककि देखिए, भारत अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी था, नाम की बात करता था, और जो ये अमेरिका था वो पाकिस्तान को पैसे दे करके, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, इससे पहले 47 में नहीं, लेकिन 71 और ये जो 65 वाला युद्ध था उसमें अमेरिका ने फुल सपोर्ट दिया था। और मुझे आज भी याद है 1971 में, जो मैंने मतलब पढ़ा है, जो मेरी जानकारी है, कि भाई जो अमेरिका था अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में। सोचिए कितना थर्ड क्लास देश है अमेरिका। आप भारत के ऊपर परमाणु बम मारने आ गए थे, और आज भारत आपका साझेदार है।
आपकी ये पॉलिटिक्स जो है इसको कम करना पड़ेगा। अब आप वो पावर नहीं है 1950 और 60 वाले कि आप जो चाहेंगे भारत से करवा लेंगे। और भारत उस टाइम 1971 में जब आपकी नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा। पहले भारत के पास कुछ नहीं था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोचिए वो लेडी आपके सामने झुकी नहीं, तो आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आपके सामने झुकेंगे। भारत अपनी एक जो भारत को मुझे क्या अच्छा लगता है, भारत पे पूरा विश्व भरोसा करता है। भारत ये नहीं बोलता कि इशिका आज, जैसे एग्जांपल इशिका आज मैं तुम्हारे साथ हूँ कल मैं उनके साथ हूँ। भारत ऐसा नहीं है। भारत अगर आपके साथ है तो रहेगा ही रहेगा। वो ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करता जैसे अदर देश करते हैं। इसीलिए भारत का आज वैश्विक स्तर पे एक नाम है। आज यूरोप में भारत का इतना बड़ा नाम है। यूरोप मोदी का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। किसी देश में चले जाइए किस तरीके से भव्य स्वागत होता है इसका। ये चीज देखना यूरोप में लगातार देखने को भी मिलता है कि किस तरीके से जैसे कि हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया, तो ये एक एग्जांपल है इस चीज़ का। और अगर आपने अमेरिका की बात यहाँ पर करी कि अमेरिका जो है वो हर किसी को दबाना चाहता है, ये बिल्कुल आपने जो है अभिषेक सच बोला। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट दिखाती हूँ। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एक अग्रीमेंट जो है वो जो है हमने उस पर बातचीत कर ली है और क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट के कई सारे जो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हैं हमने बात की, चाहे फिर सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर ज़ैयद अल नहयान हो और कई सारे यूएई के जो है नेता और कतर और बहरीन के जो लीडर्स हैं हमने उनसे बात की है। और मैंने साथ साथ जो इजराइल के जो वो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनसे भी मैंने बात की है। और ईरान और अमेरिका के बीच में जो अग्रीमेंट है, जो डील है, उसको लेकर भी बातचीत जारी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट बयान तो कई सारे दे देते हैं, ट्रुथ सोशल पर दिन भर के उनके 5-6 ट्वीट आते रहते हैं, कई सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन ये कितना सच निकलता है। वही शिका दिन में 36 करते होंगे, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है और वो कितने सच है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो बाकी के देशों का ट्वीट करके स्टेटमेंट देके बोल देते हैं कि हाँ दोनों देशों की सहमति है, लेकिन दूसरा देश क्यों नहीं करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं तो बाकी के देश क्यों नहीं करते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ना बड़बोले हैं, उन्हें बड़ी आदत है अपनी पीठ थपथपाने की, ये करने की। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कहता है मैंने 9 देशों के सीजफायर करा दिए, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। रशिया यूक्रेन को लेकर भी बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं अक्सर। लेकिन भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत ने हमेशा से ये कहा है, एस जयशंकर ने साफ कहा था कि किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं था, जो भी हुआ था म्यूचुअल। बिल्कुल इशिका और अभिषेक, लेकिन अगर देखा जाए तो अब जिस हिसाब से पुतिन शी जिनपिंग से मिले हैं तो उनको क्यों खौफ है। अगर उन्होंने इतने ही युद्ध रुकवाए हैं तो उनको पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात से इतना क्यों डर था। वही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम सुपर पावर है, अमेरिका सबसे ऊपर है। चीन जाकर पलट गए, कहते नहीं चीन और अमेरिका सुपर पावर है। रूस की अगर हम बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूस से चिड़े हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, यूक्रेन को नेटो में शामिल होना है। रूस नहीं चाहता नेटो में शामिल हो। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि फिर नेटो की जो आर्मी है, सारे देशों की आर्मी यूक्रेन की धरती पर आ जाएगी, जिससे रूस की संप्रभुता को खतरा होगा। अब एक बात बताते हैं यहाँ पर, जब रूस के राष्ट्रपति अलास्का पहुंचे थे जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो रूस और यूक्रेन का ये 4 साल वाला युद्ध है ये रुक जाएगा, लेकिन हालांकि उस मीटिंग से कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप लगातार रशिया को लेकर भी बयान देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लेकर भी बयान देते हैं। वो कहते हैं कि चाइना जो है ना वो डिजिटल जासूसी हमारी कराता है, लेकिन पहुंच गए चाइना, पहुंच गए बीजिंग की धरती पर। और जब स्वागत हो रहा तो तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरीके से वहां पे स्वागत हो रहा था। जो देश के अंदर ये भी हुआ कि जिस तरीके से भव्य स्वागत पुतिन को मिला वैसा भव्य स्वागत ट्रंप को नहीं मिला। और ट्रंप ने क्या बोला है कि चाइना के राष्ट्रपति मुझसे क्या कह रहे थे कि आपका जो देश था बाइडेन के टाइम डिक्लाइन के मोड पे था, और आज जब मतलब कि आप देश के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो अमेरिका सुपर पावर बन रहा है। ये लाइन है उनकी, मीडिया के सामने बोल रहे थे। और जब मैं लाइन सुना मैं इतना हंस रहा था उस समय, मेट्रो में था कि भाई क्या मतलब, क्या राष्ट्रपति, भाई आप अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हो, आप अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति हो, और आप जो हरकतें कर रहे हो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। ये बयान नहीं दिया था, इसके अलावा ये भी बयान दिया था कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ये कहा है कि जब से आप शासन में आए हो अमेरिका जो है वो इतना वो हो गया है कि मतलब उन्होंने ये कह दिया साफ साफ। उन्होंने ट्वीट भी किया ट्रुथ सोशल पे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा कि जिनपिंग ने मेरे कार्यकाल की बहुत ज्यादा तारीफ करी है, उन्होंने मैं जिस तरीके से रूल करता हूँ उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे कि जिनपिंग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और
कई वो चाहते हैं कि मैं तारीफ सुन। गाजा समिट हुआ था और वो बुला के गाजा पीस प्लान। हाँ, गाजा जो वहाँ पे गाजा के अंदर हुआ था, तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भी शहबाज शरीफ गए थे और ट्रम्प कहते और उन्होंने ट्रम्प कि को- शहबाज शरीफ वांट टू से समथिंग। जैसा कि आपने देखा वॉर रूम में मार्को रूबियो को लेकर यानी कि शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात, और यहाँ तक कि जैसे कि नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट दिए थे उन मुद्दों को लेकर जो भी चर्चाएं हुई हैं, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से मार्को रूबियो भारत दौरे पर है तो क्या कुछ होने वाला है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर और रशिया यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, कितनी जल्दी इन युद्धों पर पूर्ण विराम लगेगा, या फिर ऐसे ही मुलाकातें होती रहेंगी, या फिर खेमे के पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग्स चलती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।